खबर में हम बात करेंगे। राहत कही जाती है लेकिन आफत भी बरस रही है, जल तांडव हो रहा है। कई राज्यों के अंदर स्थितियां यह बनी हुई है कि जनजीवन अस्त व्यस्त है, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। हालात यह है कि सड़क हो, रेल हो या फिर हवाई मार्ग हो, सब जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक अगर हम बात करें तो 7 राज्यों में करीब 55 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइडिंग से और पहाड़ों से मैदान तक बारिश की आफत साफ दिखाई देती है। तो चले इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान से योगेंद्र पंचोली जुड़े हुए हैं और सुदर्शन सिंह जुड़े हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से हिमांशु बरमोला जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से जितेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। उन राज्यों की हम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वहां की बात करेंगे कि क्या पोजीशन बनी हुई है, क्या स्थिति है। लेकिन इससे थोड़ा अर्ली कहें, अभी जिन राज्यों के अंदर बरसात तांडव कर रही है वहां यह माना जाता था कि बारिश आती है लेकिन इतनी तेज नहीं आती है। हिमाचल प्रदेश में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो चले बात उत्तराखंड की करेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, क्या स्थिति है अभी वहां पे बारिश की? क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है और बारिश भी अपना नृत्य कर रही है, तो क्या तालमेल बैठ पा रहा है वहां? निश्चित रूप से योगेंद्र, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ये सिलसिला पिछले 48 घंटों से चल रहा है। देखा जाए तो उत्तराखंड में इस वक्त बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर सड़कों की बात की जाए सबसे पहले तो प्रदेश में 241 सड़कें थी, जिनमें से जो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुकी थी और 70 सड़कों को खोल दिया गया था। अभी भी प्रदेश में 141 के आसपास सड़कें बंद हैं और यहाँ पर इनको खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि इसमें एक जो सड़क है वो चाइना बॉर्डर के नजदीक जाकर जाती है, वो भी अभी अवरुद्ध है, जो लिपुलेख पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो सड़कों पर अवरुद्ध का प्रभाव पड़ा है वो ग्रामीण सड़कें उत्तराखंड में। दरअसल ग्रामीण सड़कों में इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जाता है, वहां पर भी पहुंचने के लिए युद्ध स्तर पर लोक निर्माण विभाग कार्य करता है। इसी के साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे हैं वहां पर तकरीबन 200 जेसीबी डिप्लॉय की गई हैं पहले से ही। ऐसे में लोक निर्माण विभाग जो था उसने पहले से ही बरसात शुरू होने से पहले ही लगातार उसने ऐसे सक्रिय जोनों को चिन्हित किया जहां पर लैंडस्लाइड होता है, जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है। तो ऐसे में वहां पर पहले से ही व्यवस्थाएं कर दी गई थी, चाहे वो मैन पावर की बात की जाए, चाहे वो जेसीबीज की बात की जाए या पोकलेन की बात की जाए। हालांकि स्थिति यह है कि अभी उत्तराखंड में लगातार बरसात हो रही है, घाट गदेरे जो हैं वो लगातार बह रहे हैं और उनका पानी आकर नदी में मिल रहा है, जिस कारण देखा जाए तो नदी का जलस्तर भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हरिद्वार में अगर गंगा जी की बात की जाए तो हरिद्वार में गंगा जी अपने खतरे के निशान से मात्र 2 मीटर नीचे बह रही है, यानी कि हरिद्वार में 294 मीटर गंगा जी का जलस्तर है, जो खतरे का लेवल है वो है, और अभी 292 पर पहुंच चुका है। हालांकि शासन और प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि जो भी लोग नदी किनारे हैं वो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। और चारधाम यात्रा के तहत बात की जाए तो चारधाम यात्रा के दौरान जी आप कंटिन्यू करिए। चारधाम यात्रा के बारे में बताइए एक बार। चारधाम यात्रा के दौरान बात की जाए तो अभी तक जो स्थिति है वो कहीं कहीं पर रोड अवरुद्ध है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ये कहा नहीं जा सकता कि कहां पर चारधाम यात्रा के दौरान सड़कें अवरुद्ध है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो आपस में समन्वय बनाकर चलें, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा भी चल रही है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जहां पर भी जलभराव की स्थिति हो, जहां पर भी लैंडस्लाइड की स्थिति हो, वहां पर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। क्योंकि आपदा जो सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले ही हमने 200 से ज्यादा जेसीबी डिप्लॉय कर दिया चारधाम मार्गों पर। साथ ही साथ प्रशासन ने अभी आदेश भी दे दिए हैं कि चारधाम यात्रा मार्ग पर रात 8 बजे से और सुबह 5 बजे तक किसी भी वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। हालांकि आपातकालीन वाहन जो हैं, यानी कि एम्बुलेंस और जो सैन्य वाहन है, उनकी आवाजाही जारी रहेगी। ऐसे में जो कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल है वो चारधाम यात्रा में शाम 5 बजे से और माफ करिएगा रात 8 बजे से और सुबह 5 बजे तक नहीं चल सकते। जी चले हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम लौटेंगे आपके पास में। जयपुर से योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जानकारी ये आ रही है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपनी कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं और पटरियों पे पानी भरा हुआ है। पानी जिस तरह से, जिस स्पीड से अभी चल रहा है, कई बांधों में पानी पहुंच रहा है, जिससे राहत की खबर भी कही जा सकती है। लेकिन ये जल तांडव है, उसकी वजह से लोगों को खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ जरूर एक गुजारिश करना चाहूंगा कि
अभी कोसने से कुछ नहीं होगा कि ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप अपनी जान के मालिक खुद हैं, आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको आपकी जान की परवाह नहीं है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि दूसरे को, किसी को कोई परवाह नहीं है। लिखा होता है कई बार कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें, तो आप ये मान के चलिए कि आपको आपका जीवन बचाना है तो खुद को ध्यान रखना होगा। जहां पानी है जिसके बारे में आप जानते नहीं है, उन सड़कों से दूरी बना करके रखें, कुछ वेट करें, प्रशासन की मदद ले सकते हैं। और जब तक आपको पुख्ता खबर नहीं मिल जाए तब तक आप उस नदी के बहाव से क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं आ चुकी हैं। योगेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। अगर बात जयपुर की जाए तो मौसम का अलर्ट है अभी भी। सुबह से बारिश कई संभागों में बरस रही है, तो क्या स्थिति है अभी? देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जिस तरह योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में जयपुर से जुड़े, ये मान के चलिए कि अधिकतर जो जिले हैं वो बारिश की जद में हैं और लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर समेत कई जिले हैं, चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, कोटा हो, जयपुर हो, वहां पर बारिश का दौर पिछले 2-3 दिन से लगातार जारी है। आज के जो हालात थे संभाग अगर देखा जाए तो कई ऐसी विजुअल्स भी सामने आए हैं जहां पर निचले इलाके हैं, वहां पानी बढ़ने की जो स्थिति थी, तो वहां जो रेस्क्यू किया गया। जयपुर में भी एक बच्चा जो कि नाले में बहकर चला गया, उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा अगर बात करें उदयपुर की, अजमेर की, इन क्षेत्रों से भी लगातार सूचनाएं आ रही है कि यहां पर भी जल भराव की स्थिति ऐसी है। और कुछ तो ऐसी जो छोटे जो तालाब हैं, छोटी नदियां हैं, वहां पर भी पानी भरा है। और अगर एवरेज देखा जाए तो अब तक जितनी डिमांड थी पानी की, एवरेज से ज्यादा पानी बरस चुका है और आगामी दिनों में भी मौसम का अलर्ट रहने वाला है। हालांकि 3 दिन पहले ही जो स्थिति है मौसम विभाग ने क्लियर कर दी थी कि अभी फिलहाल 10 से 11 तारीख तक ये बारिश की जो स्थिति है उसका दौर कंटिन्यू रह सकता है। और सारी स्थितियों को लेकर जो हमारे सहयोगी हैं सुदर्शन सिंह शेखावत, उन्होंने भी अलग अलग जगह फीडबैक लिया है। जिस तरह से योगेंद्र पूछ रहे थे कि रेलवे ने जो NWR है उसने अपनी ट्रेनों को रद्द कर दिया है, क्योंकि पटरियों पर अगर पानी भरता है तो वहां उसका जो ट्रेन का जो संचालन है वो सुरक्षित नहीं रहता। यही वजह है कि उनको भी उनका रिशेड्यूल किया गया है या उन्हें बदल दिया गया है। यानी बारिश का दौर है, लोग प्रभावित तो उससे हो रहे हैं। सुदर्शन, क्या स्थिति है फिलहाल राजस्थान की अलग अलग जिलों की जो रिपोर्ट आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके की बारिश होती है तो न सिर्फ यहाँ पर रेल यातायात बल्कि जो सड़क यातायात है वो भी प्रभावित होता है। साथ साथ में अगर हम उड़ानों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और वहां की स्थिति को लेकर के योगेंद्र, मैं आ रहा हूँ। योगेंद्र, आऊंगा आपके पास में, अभी लौट रहा हूँ। योगेंद्र, मैं लौटूंगा। चलिए जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें हम, तो क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे? क्योंकि नदियां हैं, काफी प्रभावशाली नदियां हैं, काफी बड़ी नदियां हैं। सुन रहे हैं कि गंगा खतरे के निशान के पास में है, यमुना खतरे के निशान पर बनी हुई है। तो वहां का जो भराव क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हालांकि NDRF, SDRF सभी राज्यों में अलर्ट कर दी गई है। जी, बताना चाहूंगा, मानसून की बारिश जहां एक और गर्मी से राहत तो दे रही है और साथ में बारिश से बिजली गिरने की घटनाएं भी काफी बढ़ती जा रही हैं। साथ ही काफी इलाके ऐसे हैं जिसमें 4-5 दिन के अंतराल में 35 लोगों की मौत भी हुई है। और बताना चाहूंगा, दर्जनों लोग अस्पताल में इस समय भर्ती हुई हैं और इसके चलते काफी जिले ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनमें से आजमगढ़ हुआ, फतेहपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक मौतें ज्यादा रही हैं। जी जी, लेकिन वहां पे अगर बात प्रशासन की करें, ये तो आपने बताया कि इस तरह की परेशानियां बन रही हैं, लेकिन बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन की करें, वहां व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, जो भराव क्षेत्र है वहां लोगों को रेस्क्यू करने की कुछ व्यवस्था की है? कुछ अस्थायी कैंप्स तैयार किए गए हैं? कुछ है व्यवस्था वहां पे? जी, बताना चाहूंगा, यहाँ पे NDRF की टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है गंगा का और आपका जमुना का, उस तरीके से NDRF की टीम को सचेत कर दिया गया है, क्योंकि रेड अलर्ट पे पहुंच चुकी है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, जो इस समय खरीफ की फसल का दौर है, ये इसमें काफी फसल जो है धान की
उसके लिए ये अगर बरसात बढ़ती है तो धान की फसल के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो बाजरा, मक्का, ज्वार और तंबाकू जैसी फसलें हैं जिनके लिए ये समय अगर बरसात बढ़ती है, रेड अलर्ट से ऊपर जाती है, तो ये जी फसलों को बर्बाद करेगी, जिससे किसानों के लिए हमेशा आगे के लिए मुसीबत का दौर बढ़ेगा ये। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश धान की फसल के लिए जाना जाता है और मैदानी भाग है वो। और वहां पे क्योंकि कई जगह पे नहरें भी हैं, क्योंकि वहां नदियां हैं, जिसकी वजह से पानी का जो भराव है, हर बार यही स्थितियां बनती है। लेकिन अभी जो हम जुलाई में बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं, वो शायद वर्षों बाद हम कर पा रहे हैं। मैं लौटूंगा आप और हिमांशु योगेंद्र पंचोली के पास एक बार वापस जाना चाहूंगा। योगेंद्र, आप रेलवे की जानकारी बड़ी बारीकी से दे रहे थे, और दूसरा ये अभी कुछ इस तरह के निर्देश हैं, कई जगह स्कूलों की छुट्टी की भी जानकारी मिल रही है कि कई राज्यों में स्कूलों को, कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं और जैसी स्थिति बने उसके लिहाज से व्यवस्था। जी योगेंद्र। देखिए, बारिश क्योंकि प्राकृतिक रूप से बारिश का अलर्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से बारिश यानी प्राकृतिक जो आपदा होती है उसको लेकर भले ही मौसम विभाग लोगों को अलर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो प्रशासन राजस्थान में अलर्ट है। सभी जिला कलेक्टर्स को जिला मुख्यालय छोड़ने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। बिना सूचना के वो जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। लगभग 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहां पर भीषण बारिश का अलर्ट है और राजधानी भी उसमें शामिल है। हालांकि जो ट्रेनों का रद्दीकरण इसीलिए कर दिया गया क्योंकि जो NWR की उत्तरी पश्चिमी रेलवे की जो ट्रेनें हैं उनको रिशेड्यूल भी किया गया है, उनका रद्दीकरण भी किया गया है। सुदर्शन हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुदर्शन, क्या स्थिति है फिलहाल ट्रेनों को लेकर? देखिए, बिल्कुल न सिर्फ यहाँ पर ट्रेनों को लेकर, ट्रेन की अगर हम बात करें तो खाली उत्तर पश्चिम रेलवे में अकेले 16 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया गया है या फिर उनको रीशेड्यूल किया गया है या फिर जो उनकी दूरी है उसको घटाया गया है। इसके अलावा अगर हम पूरे देश की बात करें तो कुल मिलाकर दर्जनों ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है और उनको रीशेड्यूल यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि इस तरह के हम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जल प्रलय, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में 56 यहाँ पर जो मौतें हुई उसको देखते हुए इसको जल प्रलय की भी संज्ञा दी जा रही है। और एक तरफ यहाँ देखिए कि इधर ज़्यादा बारिश हो रही है तो पूर्व और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं या साउथ के इलाके हैं वहाँ पर सामान्य से जो कम बारिश है वो भी वहाँ पर दर्ज की जा रही है। तो एक तरफ जहाँ पर ये जल प्रलय की स्थितियाँ बन रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर सामान्य से कम बारिश की भी, और जहाँ पर ये बारिश हो रही है वहाँ के लिए कहा जा रहा है कि अगले जो 3 दिन है वहाँ पर दोबारा से वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ पर और ज़्यादा जो तेज बारिश है वो हो सकती है और खासकर जो अगले 24 घंटे हैं वो यहाँ पर और ज़्यादा खतरनाक रहने वाले हैं। योगेंद्र, देखिए, क्योंकि जो स्थिति बन रही है, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन यानी सरकार का तो अलर्ट जारी है ही, वहीं दूसरी तरफ SDRF और NDRF की जो टीमें हैं उन्हें भी अलर्ट मोड पे डाला गया है। जहां पर भी जल भराव की स्थिति होती है और स्थानीय जो प्रशासन होता है, लोकल बॉडीज होती है, वो मड पंप की सहायता से पानी निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात भी मैं इसमें जरूर ऐड कर दूं कि वाकई भले ही लौटूंगा मैं आपके पास। योगेंद्र, वापस लौटूंगा आपके पास। ये हिमांशु का रुख करना चाहेंगे एक बार। मैं इसी बीच लेकिन एक बड़ी बात जरूर कहना चाहूंगा कि साइंस की जो तरक्की है वो मुझे लगता है कि काफी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर उस अलर्ट को आप अवॉइड करके जा रहे हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं जो तस्वीरें सामने देख पा रहा हूं उसके लिए भी यही कहा गया था कि पहले हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया गया था। हिमांशु, जो यात्राएं रोकी जा रही हैं या फिर प्रभावित हो रहा है यात्राएं, कुछ एक राहत की बात इस बीच ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग जिस तरह से अलर्ट मोड पे लेकर के जाता है और एक सटीक जानकारी मिल पा रही है, वो चाहे तूफान हो चाहे बरसात हो, आपको बिजली कड़कने और गिरने जैसी स्थिति की भी जानकारी देने लगा है। उससे कुछ राहत की खबर कह सकते हैं कि लोग अपना बचाव पहले से कर सकें। निश्चित रूप से योगेंद्र, उत्तराखंड में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान होता है वो हर बार सटीक साबित होता है, क्योंकि देखा जाए तो मौसम विभाग यहाँ पर लगातार अलर्ट करने का काम करता है। और इसी के साथ किस तरीके से यहाँ पे बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, इसका भी पूर्वानुमान वो लोगों तक पहुंचाता है। साथ ही साथ जो उनका समन्वय है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ, वो सभी विभागों को कि इस वक्त बारिश आने वाली है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा की बात कर रहे हैं आप, तो चारधाम यात्रा में देखा जाए जिस तरीके से
प्रतिशत बढ़ गया है, जो आंकड़ा सरकार के पास है वो आंकड़ा आपदा प्रबंधन विभाग और इससे लगता है आपदा प्रबंधन जो है मैसेज यात्रियों तक पहुंचाता है। आने वाले जो यात्री हैं चाहे वो लोकल हैं, जिस एरिया में सबसे अधिक बारिश है वहां पर आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग का समन्वय देखा जाता है। ऐसे में तकनीकी की बात की जाए तो तकनीकी के लिहाज से ये बहुत सटीक जानकारी देने योग्य है कि ये पहले ही अलर्ट कर देता है। ऐसे में जो भी तमाम जानकारियां मौसम विभाग आपदा प्रबंधन को देता है तो वो कहीं ना कहीं पहले से ही आपदा प्रबंधन के ही निर्देश दे देता है। जी योगेंद्र। जी बिल्कुल हिमांशु, आप सही कह रहे हो। निश्चित रूप से ये बड़ी बात इसको कहा जाएगा कि मौसम विभाग जिस तरह से अलर्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग उसके अनुसार अपना तय करते हैं, जाने से बचते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सार्थक बात कही जा सकती है इसे वेदर वॉच जो आपके पास में पहुंचता है, मानसून का इससे अंदाजा भी लग जाता है। पिछले दिनों जो तूफान आया बिपरजॉय, उससे हजारों लोगों की अगर मुसीबत बची तो वो शायद मौसम विभाग का एक बड़ा कारण रहा, तो सटीक जानकारी। चले जितेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बात तैयारियों की करेंगे एक बार। छोटे बच्चों की बड़ी चिंता होती है कि स्कूलों में जाएंगे कैसे क्या होगा। तो अभी जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां किसी तरह के कोई निर्देश हैं क्या? कुछ दिन के लिए स्कूलें बंद कर दी जाएंगी या फिर इतनी क्लास तक छुट्टियां की जा सकती है, या फिर इसे एक ये कहें कि कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो जैसी परिस्थितियां बने उसके अनुसार आदेश जारी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं? जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार 3-4 दिन से जो बारिश चल रही है, एक 2-2 घंटे को रुक रुक कर बारिश हो रही है, उससे लगातार और उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। साथ में जो टीमें हैं उनसे भी सूचना ली जा रही है किस तरीके से मौसम विभाग से कि किस तरीके से आगे का रुख बारिश का रहेगा। और साथ में जो जी 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 जितेंद्र जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से साथ में देवी आपदा के राहत कोष है उसको भी जानकारी दी जा चुकी है कि किस तरीके से आपको आगे का प्रबंधन करना है। और लगातार इस पर पूरा प्रशासन अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त चपेट में है। अभी ये बड़ी एक खबर सामने आ रही है कि यमुना में एक टापू पर मजदूरों का एक झुंड फंसा हुआ था जिसे रेस्क्यू किया गया है। ये एक हमारी एजेंसीज के लिए में लोग लगते हैं, उन्हें हम बधाई देंगे कि निश्चित रूप से वो अपनी जान जोखिम में डाल करके कैसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हिमांशु जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त उत्तराखंड में बारिश के दरमियान मुश्किल होता है, लेकिन आप तक पूरी तस्वीरें पहुंचाने के पहाड़ी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे ताकि क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, जो तस्वीरें आप देखना चाहते हैं। बेशक कुछ डराने वाली तस्वीरें हो सकती हैं, लेकिन आप तक पहुंचाने की पूरी हम कोशिश करते हैं। एक बार फिर योगेंद्र पंचोली का रुख करना चाहूंगा मैं। योगेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा करें तो आने वाले समय के लिए कुछ अलर्ट है मौसम विभाग का कि हाँ ये पोजीशन बनने वाली है? योगेंद्र। देखिए 12 से 13 तारीख तक क्योंकि येलो अलर्ट तो पिछले 7 से 8 दिन तक लगातार रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन से रेड अलर्ट की जानकारी भी मिल रही है। मौसम विभाग ने चेताया भी है कि जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो उन्हें सजग रहने की जरूरत है। हालांकि जो जलभराव की स्थिति होती है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी शहरी क्षेत्र हो, वहां पर लोग ढलान वाली यानी जो जलभराव की स्थिति है वहां पर भी लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर मौसम विभाग किसी भी व्यक्ति को अलर्ट करता है तो क्योंकि आजकल तो ऐसी स्थिति है कि टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी आपदा प्रबंधन विभाग आम आदमी को अलर्ट करता है कि अगले 2 घंटे में बारिश का दौर शुरू होने वाला है या फिर अगले 2 दिन तक तेज बारिश होगी। तो ये जो सुझाव दिए जाते हैं उस इसीलिए है कि व्यक्ति उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि किसी प्रकार की जो अनहोनी या फिर किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं। चलिए योगेंद्र, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा आपको भी, हिमांशु को भी,
तो चलिए हमारी एक टीम 3 राज्यों के साथ साथ पूरे देश की वो तस्वीरें पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। बरसात का टाइम है, लेकिन अगर आपको मौसम विभाग को चेतावनी दे रहा है तो आप उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अगर मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश आएगी तो इसका मतलब नहीं आएगी। अब ऐसा नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो तरक्की है, उसका जो विकास है, उसने निश्चित रूप से सटीक पिक्चर्स के साथ में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। तो कोशिश करिए कि इससे आपदा और आफत का आप हिस्सा ना बने, अपने को बचा करके रखें, अपनों को बचा करके रखें, ताकि अगर आप एक बड़ी बात होगी। और ये सुरक्षा आप तभी अपना सकते हैं कि खुद केयरफुल रहें। आप काम करिए, कोई नहीं रोकता आपसे, लेकिन जहां लग रहा है कि प्रशासन का अलर्ट है, प्रशासन को आप सहयोग करिए, क्योंकि वो भी हम ही में से बीच में से आप अलग से उनसे अपेक्षा ना करें, क्योंकि वो भी आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों, एनडीआरएफ के लोग हों, होमगार्ड्स हों, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिए अपनों का, अपना और समाज का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का, और हमारे जो दर्शक हैं उनका, हमारे जो सहयोगी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।